हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। जहां आज बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, क्लास 10 के लिए बिल्कुल नई चीज होती है, तो बच्चों को थोड़ा सा तो डर लगता है। उस डर को आज दूर करेंगे इस सेशन के अंदर। पूरा नोमेनक्लेचर, कैसे नाम लिखते हैं किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा। सेशन बढ़िया लगेगा ना तो लाइक करके जरूर जाना है, और कमेंट में जो भी आपके माइंड में आता है कि भाई ये बढ़िया लगा है तो भी, नहीं लगा है तो भी, जो भी है कमेंट ड्रॉप करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का अपना सेशन देख लेते हैं। भाई हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर है। क्लास 10 का पूरा नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कार्बन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका नाम कैसे लिखा जाता है, यही आज आपको सिखाने वाला हूं बच्चों। यहां चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के जब बनता है उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यहां से स्टार्ट होती है आपकी सारी कहानी, हाइड्रोकार्बन्स। उससे पहले जिसको कार्बन के बारे में नहीं पता है, ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए छोटी सी एक बात सिखा देता हूं पहले, ताकि आप लोगों को चैप्टर से कोई लेना देना ना रहे। कार्बन जो होता है ना बच्चों, वो 6 नंबर पे आता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना ये ले सकता है, हाफ फिल्ड सेल है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग मतलब शेयर करके, भाई पार्टनरशिप करके बिजनेस करता है। कैसे, जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर शेयर किया। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। शेयर होने का मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यूज करने के लिए देगा और ये इसको देगा। तो कहने के लिए जब इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो इसका काम बन गया। बस इतना समझना है, इसकी ये चारों शेयरिंग हमें कंप्लीट करके रखनी है। यही होता है हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोजन और कार्बन का एक रिलेशन। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि भाई इनका नाम कैसे लिखा जाता है। अब नाम लिखने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि भैया आपके पास कितने कार्बन हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो इनके बीच में बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब सर ये सिंगल डबल ट्रिपल क्या होता है, जब कार्बन कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। समझो बात को, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो क्या करता है, कार्बन ने कार्बन के साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ठीक है बच्चों, तो वो होता है सिंगल बॉन्ड, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ऐसे लिख देते हैं एल्केन। कार्बन अगर कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसे कहते हैं एल्कीन, और कार्बन कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसे कहते हैं एल्काइन। इसे ऐसा क्यों करना पड़ता है, समझो बात। ये कार्बन इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, 4। हर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला उसके साथ कोई होना चाहिए। अब सपोज करो ये एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, एक इसके साथ। कितने शेयर हुए बच्चों, 2। इसको भी ऐसे ही 2 हाइड्रोजन मिले शेयर करने के लिए, कितने शेयर हुए, 2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन खुद से शेयर करते हैं, दूसरा भी खुद से ही शेयर कर लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसको ऐसे ज्वाइन करके एक लाइन जैसा बना देते हैं, तो इसको बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब वो डबल बॉन्ड होता है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका नाम होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। समझ में आया। उसके बाद होता है नंबर ऑफ कार्बन्स। अब बात आती है कि भाई बॉन्ड कैसे बनाना है, उसका नाम कैसे लिखना है। अब ये हो गया जैसे हमारे पास, तो सबसे पहला नाम लिखने के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए क्या करना है, सिर्फ हम अभी हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद आएंगे फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली चीज, जो सबसे पहला स्टेप है बच्चों, आपको लेना है नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स आपके पास हैं। तो उसके लिए आपको इसको दिमाग में सेट करना पड़ेगा।
कि एक कार्बन अगर होता है तो उसे मेथ लिखा जाता है, दो कार्बन अगर है, दो कार्बन, तो वहां एथ लिखा जाएगा। जैसे यहां देखो, यहां कितने कार्बन है, दो, तो मैं इसे यहां एथ लिखूंगा। तो सबसे पहला काम होता है कि भाई कितने कार्बन है, कार्बन को काउंट करके उसके हिसाब से उसको नाम देना है। एक कार्बन अगर है तो मेथ देना है, दो कार्बन है एथ, तीन पे देना है प्रोप, ब्यूट, चार पे, पांच पे पेंट, छह पे एक्स, सात पे सेप्ट या हेप्ट भी इसी को कहते हैं बच्चों, आठ पे ओप्ट, 9 पे नन और 10 पे डेक। बस इतने से ज्यादा हमें यूज भी नहीं होते, इतने भी नहीं होते, 3-4 तक की नेमिंग आती है, वैसे ज्यादा ज्यादा 5 तक आ जाती है। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन्स लिखने हैं। तो यहां दो कार्बन है, 1 2, तो दो के हिसाब से कौन आना चाहिए, एथ आना चाहिए। तो भैया मैंने एथ लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहां बॉन्ड के हिसाब से, अगर सिंगल बॉन्ड है तो मुझे एन लिखना है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसमें से लास्ट में से ये निकाल लेने हैं, एन इन आइन। यहां कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो हम यहां क्या लिखेंगे, इन, इथीन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया बच्चों। अब अगर यहां ये दो कार्बन होते, सिंगल बॉन्ड होता और हमारे पास यहां 3 हाइड्रोजन होते, तब भी ये दो कार्बन लेते हम, जिसको हम लिखते एथ। अब यहां सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखते एन, इथेन, ठीक है बच्चों। अब बात को समझते हैं। देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ गया, आपने नाम यू लिख दिया, लेकिन अगर यही ऐसे लिखा होता C2H4, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि कार्बन के दो है तो मेथ एथ, एथ तो आप आराम से लिख देंगे। अब यहां सर बॉन्ड तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, जब बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एन लिखूं, इन लिखूं, आइन लिखूं, उसके लिए फिर हमें इन पे जाना है, एल्केन पे। ये होता है CnH2n+2, जबकि इन होता है CnH2n और आइन होता है CnH2n-2। ठीक है बच्चों। इट मींस अगर कार्बन के जितने भी एटम हैं, हाइड्रोजन के उसके डबल से दो ज्यादा होंगे तो एन होगा। जैसे अगर कार्बन के दो होंगे तो हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, डबल से दो ज्यादा। 2 का डबल क्या होता है 4, 4 से दो ज्यादा कितना होता है 6। ये देखो यहां कितना है, ये फॉर्मूला क्या है C2, 1 2 3 4 5 6 H6। तो यहां डबल से दो ज्यादा है हाइड्रोजन के, कार्बन के अगर दो हैं तो हाइड्रोजन के कार्बन वाले से के डबल से दो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड है। यहां आते हैं तो कार्बन के अगर दो है तो हाइड्रोजन के 4 है, ये देखो CnH2n, मतलब कार्बन के जितने हैं हाइड्रोजन के उससे डबल हैं, तो ये कौन सा होता है डबल बॉन्ड। तो यहां एथ तो मुझे इस कार्बन की नंबरिंग से पता चल गया था और इस फॉर्मूले से पता चल गया कि भैया ये इन होने वाला है और ये एन होने वाला है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे तो आपका काम हो गया हाइड्रोकार्बन का। जहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की बात होगी वहां बस इन चीजों को यूज करेंगे आप। कैसा भी आपने पढ़ा है, कुछ भी आपको नहीं आता है तो ये तो फिर भी आपको आएगा ही आएगा, एग्जाम में आप इसका नाम आराम से लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है बच्चों, अब यहां 3 कार्बन है, मैंने यहां एक हाइड्रोजन 2 और 3, ठीक है, इसको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। क्यों है, क्योंकि एक इधर से मिल गया, एक इधर से 2, फिर एक 3 एक 4, इसको 3 की जरूरत है क्योंकि इसको अभी कार्बन से एक ही शेयरिंग हुई है बस। तो ये क्या होगा मेथ एथ प्रोप। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन के नंबर्स को काउंट करना है, मेथ एथ प्रोप वो लिख देना है। लिख दिया भाई प्रोप। अब कहीं भी यहां डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे आता है एन, तो इसका नाम क्या है बच्चों प्रोपेन। अब कहीं भी अगर डबल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड लेकिन कहां होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, बस ये बात दिमाग में रखनी है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है उसको नहीं काउंट करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच वाले को काउंट करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे मान लिया एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसको कितने की जरूरत है, इसको तो सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी सिर्फ एक हाइड्रोजन चाहिए, तो कितने कार्बन हो गए 2, H कितने हो गए 2, डबल से 2 कम है, डबल से 2 कम है,
तो क्या हो गया, आइन हो गया। दो कार्बन है तो एथ और आइन, इथाइन, ऐसे नाम हम लिख देते हैं। ये है आपके हाइड्रोकार्बन्स। फिर से एक बार रिकैप करते हैं जस्ट 10 सेकेंड्स के अंदर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, कार्बन के नंबर काउंट करेंगे कितने कार्बन है, उसके हिसाब से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेप्ट, ऑक्टेन, डेक जो भी आएगा वो लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 पे क्या है, ब्यूट है तो ब्यूट लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख देंगे। हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग बस कंप्लीट हो गई। यही होता है हाइड्रोकार्बन्स का नाम। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब कार्बन क्या कहता है, कार्बन कहता है भाई मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। अब उसे हाइड्रोजन कर लो, हाइड्रोजन की जगह चाहे कोई और आके कर लो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने, कोई भी आके कर लो। अब हमने 4 हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कार्बन है तो मेथ और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात हम पीछे छोड़ के आगे, वो क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी वो क्या होगा, इन या फिर आइन, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब सिंगल कार्बन है तो कार्बन से कार्बन के बीच का बॉन्ड बनेगा ही नहीं, तो इसमें हमेशा एन बनेगा, इन आइन इसमें नहीं बनेगा। इन और आइन के लिए 2 कार्बन कम से कम होने चाहिए, 2 कार्बन कम से कम, तब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब इन और आइन में मेथ कभी नहीं आएगा, एथ से शुरू होगा, कम से कम एथ चाहिए, एथ। इथीन या इथाइन, मिथीनो या मिथाइन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वहां कार्बन से कार्बन के बीच की बॉन्डिंग ही नहीं है, कार्बन ही अकेला है। समझ में आ गई कहानी? चलिए, ये बात पीछे मिस हो गई थी इसलिए मैंने यहां बता दिया। अब इस पे चलते। अब ये कार्बन कहता है, ये हाइड्रोजन के साथ इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब कार्बन जो है ना प्रॉपर बिजनेसमैन है भाई, क्या कर रहा है, ये इसके साथ शेयर करके भाई बिजनेस ही तो कर रहा है एक तरीके का, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो उसको शेयर कर रहा है। जैसे मेरे पास बाइक है और दूसरा एक मेरा फ्रेंड है, अब मेरे पास बाइक है, उसने मेरे को कुछ पैसे दिए, कहा ये बाइक दोनों शेयर करेंगे। तो जब वो किसी को ये बोलेगा कि ये बाइक मेरी है, तो कोई ये नहीं कह सकता उसकी नहीं है, उसकी भी है। मैं कहूंगा ये बाइक मेरी है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी नहीं है, मेरी भी है, बट अब मेरी ही है ये नहीं कह सकते क्योंकि उसकी भी है। तो यही काम यहां हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ये जो बॉन्ड है, ये कार्बन कहे कि ये मेरा ही है, नहीं। हाइड्रोजन कहे ये मेरा ही है, नहीं। हाइड्रोजन कहे ये मेरा बॉन्ड है, चलेगा। कार्बन कहे ये मेरा भी बॉन्ड है, चलेगा, लेकिन मेरा ही है, नहीं चलेगा। तो दोनों का है। अब क्या कर रहा, कार्बन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन में किसी के भी साथ शेयर कर सकता हूं, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन कह रहा है मैं नहीं कर रहा आपके साथ शेयरिंग, मेरे को काम नहीं करना आपके साथ, चला गया। अब OH आया, OH कह रहा है जी मैं कर लूंगा आपके साथ शेयरिंग। अब हमने जब आपको केमिस्ट्री स्टार्ट की थी वहां सिखाया था कि OH आयंस की जो वैलेंसी होती है -1 होती है, इट मींस ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो जो हाइड्रोजन गया, एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहा था, उसकी जगह आके OH ने शेयरिंग कर ली। कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन कहता कोई भी शेयरिंग कर लो, शेयरिंग कर लो, इलेक्ट्रॉन दे दो, शेयर कर लो। बात समझ में आ गई? चलिए, लेकिन इससे फर्क तो ये पड़ेगा ना भाई, अगर राहुल ने मेरे साथ दोस्ती करी है, दोस्ती हुई है, विशाल ने मेरे साथ दोस्ती की है, दोस्ती हुई है, दोनों दोस्त हैं, फर्क क्या है, वो राहुल है, वो विशाल है, सिर्फ नाम का फर्क आएगा, है दोनों दोस्त। तो यहां हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग हो रही थी तब भी बॉन्डिंग है, OH के साथ बॉन्डिंग है, अब भी बॉन्डिंग है, लेकिन क्या फर्क आएगा, नाम का फर्क आएगा। पहले कुछ और नाम हुआ करता था, अब कुछ और नाम हो जाएगा, बस डिफरेंस ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो होते हैं OH, ये है फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप्स में कितने पढ़ने, आपको 5 चीजें पढ़नी है फंक्शनल ग्रुप्स में। अब फंक्शनल ग्रुप्स की, अब इससे बहुत डरते हैं बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि ये सही से ना तो बुक में दिया है और ना ही कोई समझाता है। तो इसको मैं आज आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगा, जीवन भर नहीं भूल सकते। 11th 12th IIT JEE में, नीट में, सब जगह आपको यूं समझ में आएगा, फटाफट से आंसर लिखोगे। कैसे? फंक्शनल ग्रुप्स में पहले होते हैं एल्कोहल्स, या पहले हम ना सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों हेलोजन्स। अब हेलोजन्स में अब एक प्रॉब्लम है ना, हेलोजन्स, अब हेलोजन्स हम पढ़ सकते थे अगर 10th में से पीरियोडिक टेबल नहीं हटा होता। तो 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हेलोजन्स कहते हैं। इनमें बेसिकली क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऐसे चलता है, बट बेसिकली इन दोनों का ज्यादा यूज होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब ये फंक्शनल ग्रुप का पहला पार्ट है। अब नाम मैं आपको देखो धीरे धीरे एक एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, स्किप मत करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, मुझे मत बोलना बाद में। पूरा समझ लो, स्किप किए बिना समझ लो, गारंटी देता हूं समझ में आएगा, ठीक है। अब बात होती है हैलोजेंस। तो जी हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, क्लोरीन, ये होता है क्लोरीन। लेकिन जब हम इसको यहां इंक्लूड करते हैं, मान लिया हमने यहां पे इंक्लूड कर लिया क्लोरीन, बाकी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्लोरीन जो नाम है, इसको पहले लिखना है या बाद में लिखना है नाम के, इसको लिखना क्या है, क्लोरीन ही लिखना है या कुछ और लिखना है? तो बच्चों ये होते हैं प्रीफिक्स। जो हैलोजन है वो है प्रीफिक्स। अब प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, तो इन ये पहले जो भी नाम इसका बनेगा उससे पहले लिखे जाएंगे। तो क्लोरीन को हम क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन को हम ब्रोमो लिखेंगे, ऐसे चलेगा। आयोडीन को आयोडो लिखेंगे, पहले लिखे जाएंगे। और दूसरी बात क्या है, इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। सिंबल क्या यूज होगा, ये वाला Cl। कैसे, ऐसे बच्चों, मतलब जो भी कंपाउंड बना रहे हैं उसमें क्लोरीन सबसे बाद में लगेगा। इस डंडे का इधर होने का मतलब है कि पूरा कंपाउंड इधर रहेगी, उसकी स्ट्रक्चर, क्लोरीन सबसे बाद में रहेगा। कैसे, जैसे हमारे पास 2 कार्बन है, अब ये 3 हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन कर रहा है, तो क्लोरीन यहां आएगा। हम यहां कहीं बीच में नहीं घुसा सकते इसको। बीच का मतलब क्या है कि इधर नहीं ले सकते, सबसे लास्ट में जाएगा, तो ये हो गया क्लोरीन। सबसे लास्ट का मतलब सर यहां लगाना, यहां भी नहीं लगा सकते, यहां भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है यहां, बट लास्ट वाले में लगाएंगे, सिंपल। तो इसलिए ये ऐसे रहेंगे, ब्रोमीन ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास यहां 3 से 4 बातें आ गई। पहली बात तो जब इसका नाम लेंगे तो कार्बन लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने अभी तक सीखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से मैथ एथ प्रोब्यूट आएगा। तो यहां क्या आएगा, मैथ, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो हम लिखेंगे इसे मैथ। फिर हम बॉन्ड लिखते हैं, जो मैंने पीछे सिखाया। क्या सिखाया था मैंने पीछे, देखो ध्यान से। पहले क्या लिखना है, नाम, कितने कार्बन है, फिर लिखना है बॉन्ड, वही यहां पे फॉलो करते रहना है, मैथ। अब यहां है सिंगल बॉन्ड, वो होता है एन, एन में से ई हटा देना, बस एन लिखना है, मैथ एन। अब ये जो यहां पे पूरा लिखना है, क्योंकि ये है प्रीफिक्स, ध्यान देना, ये है प्रीफिक्स। अब यहां लिख लिया मीथेन, इसमें पूरा लिखना है। अगले वालों में जिसमें सफिक्स होता है उसमें से ई हटाना है, इसमें लिखना है। ये हो गया मीथेन। किसका मीथेन, क्लोरीन का, और ये है प्रीफिक्स, इसका मतलब ये क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो इसे लिखेंगे क्लोरोमीथेन, ठीक है बच्चों, क्लोरोमीथेन। अब इसको सफिक्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सफिक्स भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन उस टाइम अगर इसे सफिक्स लिख रहे हो तब हमें क्लोराइड लिखना है। यही इकलौता है जो प्रीफिक्स में भी लग सकता है और सफिक्स में भी लग सकता है। सफिक्स मतलब पीछे, सफिक्स लेकिन इसका क्या होता है, इसका सफिक्स होता है क्लोराइड, तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन क्लोराइड। क्या लिखेंगे, मीथेन क्लोराइड। बट बेसिकली आपको ऐसे लिखना है, ये ज्यादा सुटेबल होता है। क्लियर हो गया। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है हैलोजेंस। तो हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब आते हैं, तो उनको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ऐसे लिखेंगे तो प्रीफिक्स में लगा सकते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे लिखेंगे तो उन्हें सफिक्स में मतलब पीछे लगा सकते हैं। तो पहले की बात हो जाती है, अब दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा कौन है, एक एक करके हम लोग ये सारे समझेंगे। तो पहले की बात हमने कर ली, तो पहले में हमारा आ गया आपका हैलोजेंस। दूसरा हो गया बच्चों एल्कोहल्स। एल्कोहल्स जो हम लगाएंगे वो होगा OH, नाम के पीछे लगाएंगे अल, और ये होगा सफिक्स। ये बातें आपको बस 3 चीज सीखनी है। इसका पूरे जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्कोहल्स, फॉर्मूले में लिखा जाएगा OH, नाम में लिखा जाएगा OL। अल जो होता है, Al होता है एल्डिहाइड्स के लिए, OL होता है एल्कोहल्स के लिए। इसमें से याद रखो OL, ये रहा OL, ठीक है बच्चों। तो सफिक्स लगाना है, इसमें बाद में लगेगा, बस इतना ध्यान रखना है। कैसे, देखो इसको देखो, ऊपर वाले को, ऊपर वाले में क्या था, यहां OH मैंने लगाया तो ये बाद में लगा, पहली बात तो ठीक है। अब नाम कैसे लिखते हैं, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो मैथ लिखेंगे। फिर लेना आपको बॉन्ड कौन सा है बच्चों, एन है, इसमें से ई नहीं लेना, एन लेना है, ठीक है। फिर
आपको सफिक्स OL है तो यहां बाद में OL लगाना है। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री मतलब पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। प्रीफिक्स में सिर्फ हेलोजेंस वाले लग सकते हैं, बाकी सब सफिक्स है। तो याद करना आसान हो गया कि सबको पीछे ही लगाना है। तो इसको ओल लगाएंगे, ई हटा के यहां ओल आ जाएगा तो मीथेनॉल हो गया। अब 2 कार्बन अगर होते, यहां OH होता, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया। अब क्या हो गया बच्चों, कैसे नाम लिखोगे? मेथ एथ, क्या है? सिंगल बॉन्ड, क्या लिखोगे? एन। OH है, OH के लिए लिखा जाएगा ओल, तो क्या हो गया? इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। समझ में आ गया? अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होगा तब क्या होगा? यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो देखो इनके 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं शेयर हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2। उसमें से एक OH ने शेयर कर लिया तो बस एक ही हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, इधर 2 हाइड्रोजन हो गया, बन गया। अब नाम लिखेंगे तो क्या होगा? मेथ एथ। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन्स लिखने होते हैं, फिर लिखना होता है बॉन्ड। बॉन्ड है यहां ईन, ईन में से ई हटाना है, EN लिखना है। OH के लिए क्या आता है? ओल आता है। नाम हो गया इथेनॉल, यहां था इथेनॉल, अब यहां इथीनॉल हो गया, इथीनॉल, EN आ गया बीच में। क्लियर हो गया बच्चों? कोई भी डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं। अब आ गई बात इसकी, हो गई बच्चों हमारे पास एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स के बाद होता है बच्चों एल्डिहाइड्स। 3rd नंबर पे आता है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स कहते किसको हैं? CHO को कहते हैं। ऐसे इससे पहले सारा लिखा रहेगा, CHO सबसे लास्ट में लगेगा और इसके लिए लगेगा सफिक्स। और सफिक्स क्या है इसका? सफिक्स होता है अल। अब जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, ये मैंने ले लिया। अब इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाया, एक सिंगल बॉन्ड H ने बनाया, ये बन गया CHO। O का डबल बॉन्ड, H का सिंगल बॉन्ड। देखो यहां कितने हो गए? 2 इसने शेयर कर दिए, एक इसने 3 और एक इस कार्बन ने 4, तो इसके साथ और कुछ नहीं लगेगा, बस यही हो गया, काम खत्म। अब यहां हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां 3 चाहिए इसको शेयर करने के लिए, ये 3 हो गए। तो अब आपको इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए डबल बॉन्ड है सर, यहां तो ईन आएगा, नहीं एन आएगा, क्योंकि हमें जो बॉन्ड है वो देखना है कार्बन से कार्बन के बीच में। कार्बन से कार्बन सिंगल, कार्बन से कार्बन सिंगल, कार्बन से ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड है हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? तो मेथ एथ प्रोप, पहले नाम लिखते हैं किसके हिसाब से? कार्बन के हिसाब से। तो यहां 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, ठीक है बच्चों। फिर सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, एन में से ई नहीं लिखना, एन लिखना है। और CHO होने की वजह से अल आएगा तो प्रोपेनल इसका नाम हो गया। ये हो गया एल्डिहाइड बच्चों। एल्डिहाइड के बाद होता है कीटोन। अब कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है C, दोनों तरफ, इधर भी कुछ होगा उसके उधर भी कुछ होगा और डबल बॉन्ड O होगा, ये होता है। और इसका जो आपका देखिए, ये CHO को भी हम ऐसे ही डिनोट कर सकते थे, कैसे? C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे हमें लिखना है। और जो इसके लिए सफिक्स यूज होगा वो होता है बच्चों ON, ONE, ON, ये है इसका सफिक्स। तो इसमें इन सब में सफिक्स लग रहा है, प्रीफिक्स किसी में नहीं लग रहा। अब हम कैसे बनाते हैं इसको समझो। ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन इधर एक इधर। अब यहां हाइड्रोजन, क्योंकि इसको तो 3 चाहिए, 1 2 3 4, इसके तो पहले ही 4 हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो ये कोई भी हाइड्रोजन नहीं लेगा, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब नाम लिखना है, नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन में से ई हटा देंगे, एन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और यहां से फिर सफिक्स लिखेंगे ऑन, तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। लाइक दिस आप नोमेनक्लेचर करते हैं। अभी लास्ट और बचा है, उसको और देख लेते हैं। तो 5 होते हैं एक्चुअली में ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स। तो 5th वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात और कर लेते हैं। 5th नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे नाम से पता चल रहा है तो ये एसिड्स होते हैं COOH, COOH। कहां रहेगा डंडा? यहां रहेगा, ऐसे इसके इधर बनेगा पूरा का पूरा जो भी आपका सब्सटेंस होगा। अब बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? C एक डबल बॉन्ड बनाता है O से और सिंगल बॉन्ड बनाता है OH से। समझ में आ गया? ऐसे इसका ये मतलब है, जो भी हम करेंगे उसमें ये मतलब आएगा। बहुत से बच्चों को लगता है
सर 2 बॉन्ड इस O के साथ, 2 बॉन्ड उस O के साथ, 4 तो यही हो गए, H के साथ भी इतने बॉन्ड तो नहीं बना सकता। तो ये होता है एक्चुअली में। अब इसके लिए नाम क्या लिखा जाता है, सफिक्स क्या होता है इसका, ओइक एसिड, ये सफिक्स होता है। बस ये 3 चीज आपको पता है तो आप नाम लिख सकते हैं कि भाई किस कैटेगरी में आता है, उसको कैसे फॉर्मूले में हम बनाएंगे और उसका नाम में क्या लिखेंगे। अब इसके लिए लेते हैं 4 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है। ये सबसे बाद में आता है तो इसलिए हम यहां क्या करेंगे, डबल बॉन्ड कर लेते हैं, OH कर लेते हैं। सर आपने तो कहा O नीचे होना चाहिए, OH उधर होना चाहिए। इस O को यहां कर लो, ऊपर कर लो, OH को किधर भी कर लो, आप कहीं भी कर सकते हैं। उसका मतलब है C के साथ ही अटैच है, कहीं भी कर सकते हैं। अब इस कार्बन के पास 2 ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर जोड़ देते हैं। ऐसे इसको 2 चाहिए, इसको तो 3 चाहिए क्योंकि इसे अभी 1 ही मिला है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिखोगे बच्चों, ब्यूट। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए आएगा एन, ई नहीं लिखेंगे, खाली एन लिखेंगे और फिर लिखेंगे ओइक एसिड। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो क्या हो गया ये, ब्यूटेनोइक एसिड। आई होप इसके बाद आप नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इसका बस एक एग्जांपल ये दे देता हूं कि अगर नाम दिया है तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बस वो और सीख लो, एक ही से आ जाएगा समझ में। ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब 4 कार्बन बनाने बच्चों आपको, ठीक है जी। एन, सब में सिंगल बॉन्ड रखना है, रख दिया जी। ओइक एसिड होता है COOH, ये तो इसका मतलब मेरे को यहां डबल बॉन्ड, यहां OH बनाना है और सब कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बीच वालों के पास, और पहले और आखिरी के पास होते हैं 3। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, नाम दिया स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर दिया आप नाम लिख दोगे, इसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस किसी को डाउट आएगा कमेंट में लिख सकते हैं। सेशन बढ़िया लगा ना भाई, लाइक करके जाना, बढ़िया से कमेंट भी ड्रॉप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।